नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 मई सन 2026। आज सप्तमी तिथि दोपहर 2:03 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के करीबी एक एनसीपी सांसद ने भारत के खिलाफ विवादित बयान देते हुए जहर उगला है। उन्होंने बांग्लादेशी समुदाय से एकजुट होने की अपील की है, जिससे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका है। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बयानबाजी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। दुनिया अभी कोरोना के जख्मों से उबरी भी नहीं थी कि अब हंटर्स ने दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस पर बड़ा बयान जारी करते हुए इसे भविष्य की महामारी की तरह खतरनाक बताया है। WHO ने दुनिया के 12 देशों को हाई अलर्ट पर रखा है, जहां इसके फैलने की सबसे ज्यादा संभावना है। चूहों से फैलने वाली ये बीमारी फेफड़ों और किडनी पर सीधा हमला करती है। वैज्ञानिकों को डर है कि अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये वैश्विक संकट बन सकता है। उत्तर भारत समेत देश के 22 राज्यों में कुदरत का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तराखंड में भीषण आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। 9 अप्रैल को पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी प्रशासन की टीम को भी मुस्तैद रहने को कहा गया है, ताकि पर्यटकों को परेशानी न हो। राजधानी दिल्ली में महंगाई का एक और झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर रेस्तरां और खान पान की चीजों पर पड़ेगा। सिर्फ कमर्शियल ही नहीं, घरेलू उपभोक्ता भी भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में सप्लाई चेन बाधित होने के कारण लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। मिडिल क्लास परिवारों के लिए रसोई का बजट संभालना अब और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पुरानी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में रह रहे 310 परिवारों की रात की नींद उड़ गई है। प्रशासन ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से बने घरों को खाली करने का 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। रहवासियों का कहना है कि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं और इतनी जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था करना नामुमकिन है। पुलिस बल की तैनाती के बीच अब वहां विरोध प्रदर्शन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजस्थान के हाईवे पर अब आपको टोल नाकों पर लंबी लाइनों में नहीं फंसना होगा। NHAI ने फास्टैग को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अगर टोल प्लाजा पर निर्धारित दूरी से ज्यादा लंबी लाइन लगती है तो वाहनों को बिना टोल दिए निकालने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका मकसद ट्रैफिक जाम को खत्म करना और ईंधन की बचत करना है। अधिकारियों का दावा है कि इस डिजिटल सुधार से यात्रियों का सफर काफी आसान हो जाएगा। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एयरपोर्ट से टिकटों की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। पहली कमर्शियल फ्लाइट की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। शुरुआत में डोमेस्टिक रूट्स पर फोकस किया जा रहा है, जिसका किराया आम जनता की जेब को ध्यान में रखकर तय किया गया है। ये एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए कनेक्टिविटी का नया हब बनेगा। बहुचर्चित IRCTC घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। आरोप तय करने के लिए होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। अब विशेष अदालत इस मामले में 22 मई को अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि रेलवे में टेंडर के बदले जमीन लेने के आरोपों की जांच CBI और ED कर रही है। कोर्ट की अगली सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली के स्कूलों को लगातार मिल रही फर्जी बंक कॉल्स के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने इस साजिश के पीछे शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिमांड के दौरान पुलिस इस बात की जांच करेगी कि इसके पीछे किसी बड़े गिरोह या विदेशी ताकत का हाथ तो नहीं है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट और ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के अनुसार अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट में 5 साल या उससे कम समय बचा है तो उसे एक ही जगह पर टिके रहने की अनुमति दी जाएगी।
इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को मानसिक शांति देना और उनके पारिवारिक दायित्वों में मदद करना है। इस फैसले का राज्य कर्मचारी संघ ने स्वागत किया है। चित्रगुप्त कॉलेज के प्रांगण में कल ऑपरेशन सिंदूर बरसी की याद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ध्वजारोहण के साथ ही गौरवशाली मार्च पास्ट निकाला गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के जरिए देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सैनिकों को नमन किया गया। उपस्थित जनसमूह ने भारत माता के जयकारों से पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया, जिससे देशभक्ति का माहौल और भी भावुक हो गया। उत्तर प्रदेश में अब जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह हाईटेक होने जा रही है। सरकार ने डिजिटल जनगणना का खाका तैयार कर लिया है, जिसके तहत नागरिक अब घर बैठे खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इस प्रक्रिया में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जो शिक्षा, रोजगार और आवास से जुड़े होंगे। ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल मोड से डेटा जुटाना न केवल आसान होगा, बल्कि इसमें गलतियों की गुंजाइश भी कम रहेगी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलद मरुमध्य में हुए हालिया धमाकों के बाद ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने महाविनाश शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा तो जवाबी कार्रवाई इतनी भीषण होगी कि सब कुछ मात्र 2 मिनट में तबाह हो जाएगा। इस बयान के बाद वैश्विक राजनीति में हड़कंप मच गया है। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय एड की छापेमारी में उनके ठिकानों से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। छापे के दौरान एक चौंकाने वाला ड्रामा भी देखने को मिला, जहां कथित तौर पर 9वीं मंजिल से कैश से भरे बैग नीचे फेंके गए। नोटों के बैग हवा में उड़ते देख आसपास के लोग दंग रह गए। एडब इस बात की जांच कर रही है कि ये पैसा किस सौदे का हिस्सा था। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां रिकॉर्ड में 44 साल के युवाओं को भी बुजुर्ग दिखाकर पेंशन डकारी जा रही थी। ग्राम पंचायत में हुए इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच में पता चला है कि अपात्र लोगों के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए निकाले गए। मुख्यमंत्री ने इस मामले में संलिप्त सभी अधिकारियों और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यानी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में की गई कटौती और चुनावी जीत हार के अंतर के पीछे कुछ गहरे तकनीकी कारण हो सकते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि जानबूझकर खास इलाकों से नाम हटाए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये केवल शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इन आंकड़ों ने आने वाले चुनावों से पहले एक नई बहस छेड़ दी है। हरियाणा सरकार ने शहरी विकास को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रदेश के 71 शहरों के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए सरकार करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन खरीदने जा रही है। खास बात यह है कि जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों पर दबाव नहीं डाला जाएगा, बल्कि उन्हें बाजार दर से भी अधिक मुंहमांगी कीमत दी जाएगी। इस योजना से शहरों में बुनियादी ढांचे, पार्कों और सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक एकता को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने अंतरजातीय विवाहों का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि समाज को अब जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए। भागवत ने जोर देकर कहा कि जिस दिन लोग अपनी जाति को भूलकर एक भारतीय के तौर पर जुड़ेंगे, उस दिन देश की राजनीति अपने आप सुधर जाएगी। उनके इस बयान को हिंदुत्व की समावेशी छवि और सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब हर महीने की 10 तारीख तक बिल आना अनिवार्य हो जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे बिलिंग की गड़बड़ियां दूर होंगी। सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जिनका पुराना बिल बकाया है। अब वे अपने बकाया को आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से जहां विभाग का राजस्व बढ़ेगा, वहीं उपभोक्ताओं को भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस द्वारा की गई औचक चेकिंग के दौरान एक टेंट से 2 एयरगन और एक धारदार हथियार बरामद किया गया है। संवेदनशील इलाका होने के कारण पुलिस ने तुरंत हथियार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा मार्ग और मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के संदिग्ध सामान के साथ प्रवेश वर्जित है और सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।